आज चारों युगों की कहानी बताने जा रही हूँ। यानी चार भाई की। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों भाइयों एक जगह बैठ के बातें कर रहे थे। सतयुग ने कहा, तुम लोग तो मेरे से बहुत छोटे हो, तुम तीनों से बड़े हैं। तब त्रेता युग ने कहा, तुम कैसे बड़े हो सकते हो, तुमसे बड़ा हम हैं। तो उसी समय द्वापर ने कहा, तुम कैसे बड़े हो सकते हो, तुमसे बड़ा हम हैं। तब फिर कलयुग ने कहा, तुम लोग बड़े हो लेकिन तुम लोग के पास बुद्धि नहीं है। तो चलो इसका विचार करते हैं शंकर भगवान के पास जाके। शंकर भगवान ही बताएंगे कि हम चारों में कौन बड़े हैं। तो चारों शंकर भगवान के पास जाते हैं। कैलाश पर्वत पहुँचते हैं तो वहाँ द्वारपाल नंदी ने रोक लेते हैं। और नंदी जाके कहते हैं भगवान शंकर से, हे प्रभु, चारों युगों आए हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। तब शंकर जी कहते हैं, आदर सहित उन चारों को ले आओ। तब नंदी ने उन चारों को आदर सहित ले गए शंकर जी के पास। तब चारों बोलने लगे, हे प्रभु, हे देवों के देव, आप अंतर्यामी हैं, आप देवों के देव महादेव हैं। हम लोग बहुत दुविधा में हैं, आप हमारे दुविधा को दूर कीजिए। तब शंकर भगवान ने कहा, क्या कारण है, कारण बताएगा तुम लोग तभी तो हम कोई उपाय ढूंढेंगे। तब सतयुग ने कहा, हे प्रभु, हम ये तीनों से बड़े हैं, मेरा आयु तो बहुत लंबा है, इसीलिए हम इस तीनों से बड़े हुए। और मेरे युगों में तो बहुत ताकतवर व्यक्ति हुए हैं, बड़े बड़े पहाड़ को उठाए हैं और कितने बलवान व्यक्ति हुए हैं। तब कलयुग ने कहा, कोई बलवान और लंबा आयु होने से बड़ा नहीं हो जाता है, जिसके पास दिमाग बुद्धि होता है वही बड़ा होता है। तब भगवान शंकर ने कहा, सही है, सही बात है, जिसके पास दिमाग बुद्धि है वही अभी बड़ा है। तब फिर त्रेता युग ने कहा, हे भगवान, मेरे युगों ने तो भगवान विष्णु कितने जन्म लिए हैं, सबसे ज़्यादा जन्म मेरे ही युगों में भगवान विष्णु ने लिए हैं। तब द्वापर ने कहा, मेरे युगों में तो कृष्ण भगवान ने अपना विश्व रूप दिखलाया है। पूरा विश्व रूप जो सबसे बड़ा माना जाता है, वो विश्व रूप हम विष्णु भगवान ने हमारे युगों ने दिखाया है, तो हम बड़े हुए। इन चारों के बात सुनकर शंकर भगवान परेशान हो गए और कुछ देर सोचने के बाद तब शंकर भगवान जी बोले, तुम चारों को एक काम देते हैं, वो काम करो, उसके बाद हम फैसला करेंगे कौन बड़ा है। तब शंकर भगवान ने सतयुग से कहा कि जाओ, वहाँ एक बड़ा सा तसला है 100 कुंटल का, और वहाँ चावल रखा है, उस तसले में चावल को बना के मेरा गण, इतना हजार मेरा गण है, सबको खिलाओ। तब सतयुग ने अपना एक सबसे बलवान व्यक्ति को बुलाया और कहा, समझाया कि जाओ, वहाँ चावल है और वहाँ तसला है, उसमें बना के भगवान का इतना हजार गण है, सबको खिला। तब सतयुग का उस आदमी गया और एक हाथ से उस तसले को उठाया, फिर आग जलाया वहाँ और चावल बना के आराम से बना के और सारा गण को खिलाया और आके कहा कि अब मेरा काम हो गया, हम सारा काम कर दिए, जितना आप बोले थे उतना। तब फिर भगवान बोले त्रेता युग को, अब जब तुम जाओ। तो इसी तरह त्रेता युग भी अपना एक सबसे बलवान व्यक्ति को वहाँ बुलाया और समझा दिया जी उसमें चावल बनाना है तसले में, वो तसला 100 कुंटल का है और वहाँ चावल रखा है, खिलाना है, उसी तरह बना के खिलाना है। वो भी गया, उसको थोड़ा सा ताकत लगा बनाने में, लेकिन बना के खिला के आया और बोला, भगवान मेरा भी काम हो गया। तब भगवान शंकर ने द्वापर युग से कहा, जा अब तुम बना के खिला। तो द्वापर युग ने भी अपना एक बहुत ताकतवर व्यक्ति को बुलाया और समझा दिया कि उसमें वहाँ चावल है और तसला है,
वहाँ चावल को बना के भगवान के सारे गणों को खिला। तब फिर द्वापर के उस बलवान व्यक्ति भी जाकर थोड़ा सा और ज़्यादा इसको ताकत लगा बना के खिला के बोला भगवान कर दिए। अब पारी आया कलयुग का। कलयुग में तो ऐसी छोटा आदमी 6 फीट का है, वो सब तो बड़ा था और बलवान था। शंकर भगवान बोला तुमसे तो उम्मीद कम है, लेकिन चलो हम कुछ दूसरा करते हैं। तब उस कलयुग ने कहा भगवान सबको जिस तरह मौका दिए उस तरह मुझे भी मौका दीजिए। नहीं सकेंगे तो अलग बात है, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। तब भगवान शंकर ने कहा ठीक है, तुम कोशिश करना चाहते हो कर लो। तब कलयुग ने एक बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया और बोला वहाँ एक तसला रखा है 100 कुंटल का और वहाँ चावल है 1500 कुंटल, और उसको खाना बना के शंकर भगवान को सारे गणों को खिलाना है। समझा के भेज दिया उस बुद्धिमान व्यक्ति को। उस व्यक्ति वहाँ गया, देखा, कुछ देर सोचा, उसके बाद सोचने के बाद फिर उसको दिमाग में कुछ आया तो जहाँ तसला रखा था, तसला तो उससे उठता नहीं, वहीं गड्ढा कर दिया, बहुत बड़ा गड्ढा किया और उसमें लकड़ी ला के भर दिया और उसमें आग जलाया। फिर धीरे धीरे चावल ला के उस तसले में रखा। तसले में रख के चावल तो बन गया, अब खिलाने के लिए कैसे खिलाएं। तब भगवान शंकर का 4 गण को उस बुद्धिमान व्यक्ति ने बुलाया और बोला कि चलो थोड़ा सा हाथ बटा हमको सबको खिलाने में। तो उस भगवान का जो गण थे वो सबके पास बहुत ताकत था। उस चारों ने ही सबको खिला दिया। उस कलयुग का आदमी बैठे रह गया वहाँ। वो चारों ने सारा गण को खिला दिया और खुद भी खाया और आके बोल रहा है प्रभु अब तो मेरा काम हो गया। तब शंकर भगवान ने कहा सतयुग ने तो कर लिया, त्रेता युग ने भी कर लिया, द्वापर युग में भी कर लिया, लेकिन तूने दूसरे से मेरे गण से मदद लिया, तुम तो नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, तुम्हारे पास इतना बुद्धि है कि तुम बुद्धि से मतलब सारा गण को खिलाया। इसीलिए ताकत से ज़्यादा बुद्धि का ज़रूरत होता है कुछ भी काम करने के लिए। ताकत और बलवान से बड़ा बुद्धि है। इसलिए भगवान शंकर जी ने कहा कलयुग से कि तुम सबसे बड़ा है, तीनों से बड़ा तुम है। अभी जिसके पास बुद्धि है वो कुछ भी कर सकता है। जैसे अभी चंद्रयान 3 को वैज्ञानिकों के पास बुद्धि से चंद्रमा तक पहुंचाया, उसी तरह अभी के युग में जिसके पास बुद्धि है वही सबसे बड़ा है। तो आज के वीडियो यहीं तक है। ओम नमः शिवाय।